Good morning, students. How are you? Okay. So today we will start one chapter. That is chapter number 3, fractions. ठीक है. मैथ्स में पिछला चैप्टर हमने डिवीजन करा है. अब हम करेंगे फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस. ठीक है. फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस यानी किसी पूरी चीज का एक हिस्सा. जैसे कि आज हम पहले पढ़ेंगे हाफ. सपोज दिस इज अ पिज्जा. ठीक है. अब आपको कहेंगे कि ऐसे देंगे आपको. तो व्हाट इज दिस? मान लीजिए आपने इतना खा लिया. तो आपने कितना पोर्शन खाया? ये पूरा कितना है? एक है. ठीक है. इस एक के बराबर बराबर कितने हिस्से हैं? 2 इक्वल पार्ट्स है. तो आप क्या करेंगे? नीचे क्या लिखते हैं हम इसमें? 2. जितने इक्वल पार्ट्स रहते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे. और जितना शेडेड पोर्शन है या जितना आपने खाया है या कलर्ड पोर्शन है उसे हम लिखते हैं ऊपर. तो इसमें कितने पोर्शन में कलर है? 1 पोर्शन में कलर है. 1 पोर्शन आपने खाया है. तो व्हाट यू विल राइट हियर? हाफ. यानी आपने इस पूरे का कितना पोर्शन खा लिया? हाफ. 1/2. इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, हाफ भी कह सकते हैं. ठीक है. बराबर हिस्सों में बांटा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं हाफ. ठीक है. ये इसका पूरा पूरा इक्वल है ना, दोनों बराबर है, इसलिए इसको हाफ कहा गया है. सी. लेट्स डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अब ये जो स्क्वायर है ये तो हमने सर्किल में देखा है. ठीक है. कोई भी शेप हो सकता है जिसको इक्वली डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है. जैसे कि सपोज दिस इज स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम 3 या 4 अलग अलग तरीके से हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे. देखिए सी. हम इसको ऐसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको ऐसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको ऐसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. हाँ, और हम इसको इस साइड से भी डिवाइड कर सकते हैं. यानी हम इसको 4 वे से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. तो 1/2 प्लस 1/2. सी. 1/2 प्लस 1/2. तो हम क्या लिखेंगे? ये दोनों 2 सेम रहते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2. और 1 + 1 कितना हो गया? 2. जब ये दोनों एक जैसे आते हैं तब हमेशा हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1. यानी इस पूरे का 1/2 हिस्सा है ये. ठीक है. अब हमको एक्सरसाइज में पूछा गया है कि पुट अ राइट ऑन फिगर विच इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. यानी जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है आपको उसके ऊपर टिक लगाना है. तो चलिए अपन पहले फिगर्स बना लेते हैं फिर करते हैं. देखिए फर्स्ट फिगर है स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड फिगर इज जस्ट लाइक दिस. थर्ड फिगर इज सर्कल दैट इज डिवाइडेड इक्वली. नेक्स्ट इज then and the last one is okay. चलिए अब हमें इक्वली बताना है कि इक्वली डिवाइडेड कौन सा है. तो अगर हम इसको इसके ऊपर पूरा पूरा रखेंगे तो ये कवर हो जाएगा ये पोर्शन इससे. तो ये क्या है? इक्वली डिवाइडेड है. ये दोनों बराबर लग रहे हैं ये दोनों पोर्शन? नहीं ना. तो इट्स नॉट इक्वली डिवाइडेड. ये दोनों हिस्से बराबर हैं. हाँ. तो आप क्या करेंगे? राइट. ये दोनों टुकड़े बराबर दिख रहे हैं? नो. तो व्हाट यू विल राइट? नो. ये दोनों इक्वल है? नहीं. These 2 are equal? Yes. ठीक है. अब आता है 1/3.
जैसे इसमें पूरे एक हिस्से के एक चीज के 2 टुकड़े थे बराबर, अब वैसे ही एक चीज के 3 टुकड़े होंगे और तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तब हम उसे कहेंगे 1/3, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है और ये इसके इक्वली 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए इसे नहीं लेते हैं, इस वाली लाइन को अगर हम नहीं लें तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, और ये पूरा क्या है? 1, तो 1/3 हो गया इसका। इसको हम कहेंगे 1/3 या 1/3, 1/3 हिस्सा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हमने इसमें से एक हिस्सा निकाल लिया तो क्या लिखेंगे हम? 1/3, ठीक है। अगर हमने इसमें से ये वाला भी खा लिया तो हम क्या करेंगे? 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। और अगर हमने इसमें से ये भी खा लिया तो फिर से हम इसका 1/3 लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये नीचे के सेम रहते हैं, तब यहाँ पे सिर्फ एक बार यही नंबर आ जाता है, जो भी नंबर यहाँ होता है, ठीक है। ऊपर कितना है? 1 2 3, तो यहाँ क्या आ गया? 3। जब मैंने बताया था जब दोनों इक्वल रहते हैं उसका मतलब क्या होता है? 1। दैट मीन्स पूरा का पूरा आपने खा लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने इसमें से ये दोनों हिस्से खा लिए, दैट मीन्स कि 1/3 प्लस 1/3 आपने इतना खा लिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 3 सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। 1 2 आपने कितना पोर्शन खा लिया? 2/3, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है जिसमें फिगर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि 3 इक्वल हिस्सों में यानी 1/3 में कौन कौन से फिगर्स को डिवाइड किया गया है। तो सी फर्स्ट फिगर इज लाइक दिस, 1 2 3, समथिंग लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट then चलिए अब हमें बताना है 3 इक्वल हिस्सों में कौन कौन से पार्ट्स डिवाइडेड है। सॉरी, then in this part is ओके। अब देखिए इसके 3 हिस्से हैं तो हम नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? 3। कितने में कलर है? 1 में। लेकिन क्या ये तीनों हिस्से बराबर हैं? नहीं है ना, तो हम इसको 1/3 नहीं लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि जो 3 बराबर हिस्सों में बांटे गए हैं आपको उस पे टिक लगाना है। तो ये इसमें से ये तीनों बराबर लिख रहे हैं? नहीं ना, तो हमको क्या करना है? क्रॉस लगाना है। देन ये तीनों इक्वल दिख रहे हैं 1 2 3, यस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? राइट। ये तीनों हिस्से बराबर दिख रहे हैं? यस। ये तीनों इक्वल दिख रहे हैं? नो। ये तीनों इक्वल हैं? यस। और ये तीनों इक्वल है? नो। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 3/3, जिसको हम कह सकते हैं 1 मतलब पूरा एक हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न द पेज। अब आता है 1/4 पोर्शन यानी 1/4। ओके, इधर देखिए, अब एक फिगर दिया गया है आपको, ये इसके 1/4 यानी इस पूरे का सिर्फ एक हिस्सा। टोटल कितने टुकड़े हैं?
4। कलर कितने में है? 1 में। आपने कितना खाया है? 1। और टोटल कितने टुकड़े थे? 4, 1/4। ठीक है। जब 4 हिस्सों में इक्वली बटा गया है तो अब और उसमें से आपने एक पोर्शन खाया है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1/4। अब आपने इसमें से ये वाला भी खा लिया तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 1/4। हम क्या लिखेंगे इसको? 1/4। अब मान लीजिए आपने इसमें से ये वाला पोर्शन भी खा लिया तो हम इसको क्या लिखेंगे? फिर से प्लस 1/4। और फिर आपने ये वाला भी खा लिया, ये भी खा लिया आपने, तो क्या हो बचा हमारे पास? सब सेम है तो हम यहाँ पे नीचे एक बार 4 लिख देंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 प्लस कर देंगे इसमें तो क्या आंसर आएगा? 1। दैट मीन्स ये पूरा आपने खा लिया है। तो यानी एक पोर्शन के लिए हम 1/4 लिखेंगे, जितने इक्वल पार्ट्स रहेंगे उतना हम नीचे लिखेंगे, और जितना आपने कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है, ये किसी ने आपसे ले लिया है या कलर्ड है, शेडेड है, तो आप उतने पोर्शंस को काउंट करके ऊपर वाले में लिखना है। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज दी गई है, देखिए सर्कल दिया गया, उसको 4 हिस्सों में बांटा गया और एक में कलर है, तो क्या ये 1/4 हिस्सा है? यस। तो आप इस पे टिक लगाएंगे फर्स्ट वाले पे। सेकेंड, 4 हिस्सों में बटा लेकिन चारों हिस्से इक्वल नहीं है तो इट विल बी क्रॉस। नेक्स्ट, चारों हिस्से बराबर बटे हुए हैं, दैट इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? राइट। सो नेक्स्ट नंबर 3 में देखिए 4 हिस्सों में बटा तो हुआ है बट ऑल द 4 आर नॉट इक्वल। चारों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कहीं से लंबा है सी। ये क्यों इक्वल थे? क्योंकि ये स्क्वायर था। अब जो हमें दिया गया है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होएगा? ये तो इसके बराबर हो जाएगा लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं और ये वाला इसके बराबर हो सकता है, लेकिन ये चारों इक्वल नहीं है तो यू विल डू योर क्रॉस। ओके। नेक्स्ट ऑल द 4 आर इक्वल, देन इट विल बी राइट। उसके बाद एक स्क्वायर दिया गया है, उसमें भी एक पोर्शन कलर्ड है और बाकी 3 कलर्ड नहीं है, तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद 4 लाइन्स, लंबी लंबी लाइन्स में डिवाइडेड किया है, ये भी सही है। देन सर्किल वाला भी सही है एंड देन फ्लावर वन इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट कम्स 3/4 यानी 3/4। जब आपको ऐसा कहा जाए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये पिज्जा है एंड वी है डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्या बोला गया है? 3/4 यानी आपने कितना खा लिया? इसमें से 3 हिस्से और टोटल कितने हैं? 4। तो आपने एक सर्किल बनाया है, इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए हैं। अब इसमें से आपने कितना पोर्शन खा लिया है? 4 पोर्शन खा लिए, सॉरी 3 पोर्शन आपने खा लिया है। एक आपने ये वाला पीस खा लिया, एक आपने ये वाला पीस खा लिया एंड 1 यू हैव ईटन। कोई सा भी एक कर दो। अब इस तरह के फिगर को हम लिख सकते हैं 3/4 यानी 3/4। इस पूरे का आपने इतना पोर्शन खा लिया और आपके पास क्या बच गया है? सिर्फ ये बच गया आपके पास, ये इतना पोर्शन बच गया जिसे हम कहेंगे 1/4। ठीक है। कंज्यूम कितना किया आपने? 3/4 और बच कितना गया आपके पास? 1/4। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लिखेंगे, उसमें आपको 3/4 में कलर करना है। तो जो फिगर्स इक्वली डिवाइडेड हैं आपको उनके 3 पोर्शन में कलर करना है, यानी 3 बॉक्सेस में आपको ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा या फिर कलर कर सकते हैं, आप पेंसिल कलर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ओके। ठीक है, डू इट। Here we have completed chapter. So till then, stay at home, stay safe. Thank you. Bye bye.